अब शर्त फर्स्ट क्या है देखिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। क्या दिया हुआ है, 11वां पद 38 है, यानी एक राजा और 10 सिपाही हो गए 11वां पद, और उसका मान कितना है, 38 है। फिर देखिए, और 16वां पद 73 है, यानी एक राजा और 15 सिपाही मिलकर कितना है, 73 है। अब हम इन दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गए हमें। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, घटाने पर। क्यों, समान चिन्ह है तो घटाने पर, असमान चिन्ह है तो जोड़ने पर। ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा और ये भी ऋण हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा बच्चों। फिर देखिए 10 के सामने धन का चिन्ह है, 15 के सामने ऋण हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ऋण 5d हो जाएगा। 15 में से 10 जाएगा तो ऋण 5d हो जाएगा। और ये 38 को किस में से घटाना है, 73 में से घटाना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऋण 35 हो जाएगा। देखिए 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गए 3। अब दोनों में ऋण है तो 5d बराबर कितना हो जाएगा, 35, और यहाँ पर हो जाएगा d बराबर 35/5, 5 7 35। सार्वांतर d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। किसी भी एक समीकरण में d का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रख देंगे तो हमें प्रथम पद निकल के मिल जाएगा। देखिए रख दीजिए, a प्लस d का मान कितना है, 7, 10 × 7 = 38। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 38 तो वहीं रहेगा, और 10 7 70 उसमें से घट जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा ऋण 32। प्रथम पद कितना है बच्चों, ऋण 32 है। A31 बराबर एक राजा और 30 सिपाही हो जाएंगे। तो a का मान कितना है, ऋण 32 है, और d का मान कितना है, देखिए धन 30, और d का मान कितना है, ये देखिए d का मान प्राप्त हुआ है ना बच्चों, 7। ये हो जाएगा 7। तो हो जाएगा ऋण 32 धन 7 21 210। अब 210 में से 30 को जब हम घटाते हैं तो 180 प्राप्त होता है, लेकिन 32 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण तो नहीं है, धन है। 210 के सामने क्या है, धन है, तो धन 178 प्राप्त होगा। तो आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, 178 प्राप्त हो जाएगा, 178। ये हमारा आंसर होगा बच्चों, 31वां पद होगा।